नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मेरठ का खौफनाक हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला दिया, वो कुछ इस तरह हुआ, सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की नृशंस हत्या कर दी। और तो और दोनों ने उसकी लाश के 15 टुकड़े किए और इन्हें एक ड्रम में भरकर सीमेंट में सील कर दिया। हत्या के बाद ये दोनों आरोपी शिमला घूमने भी चले गए। पुलिस को ये शक है कि साहिल तंत्र मंत्र में भी गहरी रुचि रखता था। उसके कमरे से शैतान की फोटो और गांजा जैसी चीजें मिली हैं। इस हत्याकांड ने एक बार फिर अंधविश्वास और काले जादू से जुड़े अपराधों को लेकर नया सवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग अब कड़े कानून की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे मामलों से निपटने के लिए देश भर में सख्त नियम लागू हो सके। आइए जानते हैं इस काले जादू और अंधविश्वास के बारे में क्या है भारत में कानून। दरअसल मेरठ वाले केस की बात की जाए तो पत्नी मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और साहिल से कहा कि उसकी मरी हुई मां आई है और उन्होंने सौरभ की हत्या करने को कहा। साहिल जो तंत्र मंत्र में विश्वास करता था, इस झांसे में आ गया और सौरभ की जान ले ली। मुस्कान ने अपने दोस्तों से पूछा था कि ऐसी जगह कहां है जहां पूजा करने के बाद सामान दबाया जा सके। अब ये कोई पहला मामला नहीं है। 2022 में यूपी के हाथरस में एक धार्मिक समागम के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोग मारे गए। इसके बाद अंधविश्वास और धार्मिक शोषण के खिलाफ बहस तेज हो गई। कई विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के सख्त कानून लागू करने की मांग की है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में हत्या और अपहरण के लिए सजा तो है, लेकिन अंधविश्वास फैलाने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। औषधि एवं चमत्कारी उपचार अधिनियम 1954 है, लेकिन ये कानून नाकाफी साबित हो रहा है। राज्यों में भी कानूनों की खामियां हैं, जिससे इन अपराधों से निपटने में मुश्किलें आ रही हैं। अंधविश्वास का मतलब है किसी शक्तिशाली अलौकिक शक्ति से डर और विश्वास रखना। ये सिर्फ भय से पैदा होता है और किसी व्यक्ति को अज्ञानता के कारण अवैज्ञानिक चीजों में विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। जबकि काला जादू एक ऐसी प्रथा है जिसमें लोग दूसरों पर अलौकिक शक्तियों से प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें शारीरिक, मानसिक या वित्तीय नुकसान पहुंचा सके। इसे तंत्र मंत्र, झाड़ फूक या किसी बाबा मौलवी से जुड़ा हुआ माना जाता है। काले जादू से जुड़े अपराध पर ताजे आंकड़े क्या कहते हैं, जरा वो जानिए। 2020 में भारत में जादू टोने के कारण 88 मौतें हुई और 11 मौतें मानव बलि के कारण हुई थी। 2021 में 68 हत्याएं काले जादू के कारण हुई। इसके अलावा मानव बलि के 6 मामले भी सामने आए। केरल में मानव बलि के 2 मामले आए। छत्तीसगढ़ में जादू टोने के 20 मामले दर्ज हुए। बताया जाता है 1999 से 2013 के बीच देश भर में चुड़ैलों, डायनों के आरोप में 2300 हत्याएं हुई थी। वहीं काला जादू और अंधविश्वास के खिलाफ कई राज्यों में कानून बनाए गए हैं। बिहार 1999 में इस दिशा में कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड, उड़ीसा में इसके खिलाफ सख्त कानून बना है। फिर भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पुलिस और प्रशासन ने इस तरह के मामलों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है। वहीं कई लोग अंधविश्वास के खिलाफ कानूनों का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने का अधिकार के उल्लंघन का डर होता है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए केवल कानून नहीं बल्कि समाज में जागरूकता और शिक्षा भी जरूरी है। देखा जाए तो यह हत्याकांड सिर्फ एक विभत्स अपराध नहीं बल्कि हमारे समाज में मौजूद अंधविश्वास और काले जादू जैसे जहर की एक दर्दनाक मिसाल है। जब तक हम इन कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे समाज की खामोश दरारों में ऐसे अपराध पनपते रहेंगे। ये समय है जब हमें इन काले जादू के कृत्यों को बेनकाब कर उन्हें समाज से जड़ से खत्म करने का दृढ़ संकल्प करना होगा। जो लोग खतरनाक विश्वासों में लिप्त हैं, उन्हें ये सख्त संदेश देना जरूरी है। अगर तुम अंधविश्वास के रास्ते पर चलोगे तो कानून तुमसे किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। अब कोई भी तंत्र मंत्र या अंधविश्वास का पर्दा नहीं बचेगा और समाज में कोई भी निर्दोष रक्त बहाने का हक नहीं रखता। समय आ गया है कि इस अंधेरे से पूरी तरह बाहर निकलकर हम एक उज्जवल, वैज्ञानिक सोच वाले समाज की ओर कदम बढ़ाएं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।